आरोपी कह रहा है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो, और सरकार न्यायालय में उस नार्को टेस्ट का विरोध कर रही है कि नहीं नहीं, आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। जी हां दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामले पर एक अपडेट और नया मोड़, नया आरोप, नया खुलासा लेकर आया हूं। अंकिता हत्याकांड एक बार फिर सियासत और सिस्टम के कटघरे में खड़ा है। अब सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं है, उसके लिए खूब लड़ाई लड़ी गई। एफआईआर में हेरफेर, वीआईपी को बचाने की कोशिश हो रही है बल, और सीबीआई जांच की दिशा पर उठ रहे गंभीर सवाल हैं और लग रहे तमाम आरोप हैं। सीधे दिल्ली तक सवाल पहुंच चुके हैं। क्या सच को दबाया जा रहा है? क्या किसी रसूखदार को बचाने की कवायद अभी भी चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि आखिर कहां तक पहुंची अंकिता केस की सीबीआई जांच? आज मैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताऊंगा हर वो परत, हर वो पहलू, हर वो दावा जिसने इस केस को एक बार फिर नई बहस के मोड़ पर ला दिया और नए बवाल के केंद्र में ला दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया था, वह मामला एक बार फिर से सियासी तूफान के केंद्र में आता दिख रहा है। कांग्रेस ने सीधे धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस कह रही है कि सीबीआई जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है और जिन वीआईपी चेहरों पर सवाल हैं उन्हें बचाने का रास्ता बनाया जा रहा है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सामने आते हैं, सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं। अंकिता भंडारी केस पे सवालों का शोर एक बार फिर से सुनाई दे रहा है। बहुत से लोग दगड़ियों, आप में से लोग होंगे बहुत से जो नहीं जानते होंगे कि इस पूरे मामले पर वो जो शोर मैदान से लेकर पहाड़ तक खूब हुआ, उसके बाद सीबीआई जांच की बात सरकार ने, मुख्यमंत्री ने की, तो उसके बाद क्या हुआ बल कोई नहीं जानता होगा अपडेट। जाहिर सी बात है, कुछ बताने के लिए है भी नहीं शायद। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ जान पाएंगे आप। दोस्तों, अंकिता भंडारी पहला ऐसा केस है जहां आरोपी कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट हो, लेकिन सरकार इसका विरोध कर रही है बल। साफ यह हो गया कि बीजेपी सरकार जानती है कि अगर नार्को टेस्ट हुआ तो उनके नेताओं के नाम खुल सकते हैं, इसलिए इन लोगों ने नार्को टेस्ट नहीं करवाने दिए। बीजेपी सरकार हर कदम पर अंकिता केस को भटकाने का काम कर रही है। हालात यह है कि सीएम के ऐलान के बाद भी सीबीआई जांच का सच सामने नहीं आ पा रहा। इस केस में जो पुलिस अधिकारी, एसआईटी की प्रमुख, वही सीबीआई में बड़े पद पर। ऐसे में यह अधिकारी का उस जोन में रहना कितना ठीक है, यह भी पूछा जा रहा है। कह रहे हैं वहां से उन्हें हटाया जाना चाहिए। बेहद अफसोस जताया जा रहा है। देश के गृह मंत्री हरिद्वार आए, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, संवेदनशील नहीं दिखाई दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं दगड़ियों, ये कह रही है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड से नहीं, सीधे दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला सवाल आपके सामने। इस केस में मैं समझता हूं कि आपराधिक इतिहास में एक पहला केस है कि आरोपी कह रहा है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो, और सरकार न्यायालय में उस नार्को टेस्ट का विरोध कर रही है कि नहीं नहीं, आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये कागजात जो हैं, ये न्यायालय की प्रोसीडिंग के उस समय के कागजात हैं जो किसी व्यक्ति ने सूचना अधिकार के तहत लिए होंगे। इसमें ये मामला सामने आया है, जब इसकी स्टडी की गई तो ये मामला सामने आया कि विवेचना के दौरान न्यायालय में जब ये केस चल रहा था, इसके दौरान जो आरोपी हैं उन आरोपियों ने कहा कि भाई उनका नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर पहले तो पुलिस फोर्स, मतलब जो अभियोजक पक्ष होता है, वो खुद ही भाई कोशिश करता है कि इसका नार्को टेस्ट हो, लेकिन सरकार के द्वारा, मतलब इसमें सरकार बनाम अभियुक्त है मामला, तो सरकार के द्वारा न्यायालय में ये दलीलें दी गई इसके हिसाब से कि साहब आरोपी जो कि करीब स्पष्ट है कि ये आरोपी हैं, अपराधी हैं, ये अपराध में संलिप्त हैं, इसलिए ये नार्को टेस्ट इसलिए करना चाहते हैं कि ये जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है?
सरकारी पक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार को यह डर था कि इस संभावित नार्को टेस्ट से कुछ और राज खुल सकते हैं, और यकीनन उनका यह विश्वास था, सरकार का यह विश्वास था कि इस नार्को टेस्ट से उनके नेताओं के नाम खुल सकते हैं। इसलिए अभियोजक पक्ष ने, सरकारी पक्ष ने यह नार्को टेस्ट नहीं होने दिया। इसके प्रमाण हैं, ये आपराधिक इतिहास में मैं समझता हूं कि रेयर केस होंगे ऐसे कि जो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा करो नार्को टेस्ट, और ये जरूर है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि इन क्वेश्चनों पे हमारा नार्को टेस्ट किया जाए। दोस्तों, कांग्रेस का यह आरोप कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान को 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि अंकिता भंडारी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है या फिर नहीं सौंपी गई है। बोल तो दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। बल जाहिर सी बात है आप तक भी नहीं पहुंचा होगा, मेरे तक भी नहीं पहुंचा। इस विषय में देहरादून में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सवाल हुए, लेकिन जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस वाले दिल्ली आ गए। दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि अगर सीबीआई को प्रतिवेदन भेजा गया है, संस्तुति हुई है, तो उसमें टर्न ऑफ रेफरेंस क्या है। वो कहते हैं गणेश गोदियाल कि हमें यह जानकारी मिल रही है कि सरकार इस मामले में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि काल्पनिक स्थिति पर जांच करवाना चाहती है। काल्पनिक स्थिति पर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन अंग्रेजी में। दोस्तों, अब इस मामले में काल्पनिक स्थिति क्या है? काल्पनिक स्थिति यह है, क्या कोई वीआईपी शामिल था? जबकि यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह सच है बल कि वीआईपी को सर्विस देने से मना करने पर एक लड़की की जान गई। जब हमने इस कल्पना पर सवाल किया, यानी कि कांग्रेस ने किया, प्रदेश ने किया, जनता ने किया, सवाल उठाया, तो सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए। अब तक सीबीआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ऐसा क्यों? अगर जांच सीबीआई के सुपुर्द हो गई तो फिर एक्शन दिखना चाहिए। अब आज की स्थिति यह है, आज करीब 15-17 दिन बीत जाने के बाद, मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद 15-17 दिन बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है कि नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसको कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई बात पब्लिक डोमेन में, उनका जो सीबीआई को जो प्रतिवेदन भेजा जाता है सरकार के द्वारा, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मैंने कई बार देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित करके इस बात को मुख्यमंत्री से पूछा है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे, उसको सार्वजनिक करें कि उन्होंने किया कि नहीं किया। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा, उत्तराखंड की सरकार ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा। पब्लिक डोमेन में जो प्रतिवेदन सीबीआई को भेजा जाना चाहिए था उसको सार्वजनिक नहीं किया। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, अगर भेजा है तो, वो प्रतिवेदन अगर भेजा है तो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वैसे दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि वह अंकिता भंडारी मामले की दोबारा जांच करवा सकते हैं, दोबारा जांच कराएंगे, बशर्ते अंकिता के माता पिता इस मामले में अपनी राय दें। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता से जाकर मिलूंगा और पूछूंगा कि वो क्या चाहते हैं। और एक तरफ प्रदेश की जनता कह रही थी कि जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, तमाम तरह की चीजें। लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता ने लिखित रूप में मांग दे दी मुख्यमंत्री को तब अंकिता के हत्यारों को सजा मिले, फांसी हो, एक मांग। इस केस में जो वीआईपी शामिल है उसे भी सजा मिले, 2 मांग। जांच सीबीआई के द्वारा हो, किसी सिटिंग जज की निगरानी में हो, 3री मांग। यह उस लेटर का हिस्सा है, पत्र का हिस्सा है जो मुख्यमंत्री को सौंपा गया अंकिता भंडारी के माता पिता द्वारा। वो कहती है कि इन मांगों के बाद सीएम ने ऐलान किया कि हम अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच करवाएंगे। लेकिन इस दौरान एक घटना घटी। यह स्वाभाविक था कि पीड़ित पक्ष यानी कि अंकिता के माता पिता के प्रार्थना पत्र और आधार पर सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए थी, बुनियाद वो होनी चाहिए थी। लेकिन सीबीआई जांच से पहले ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और फिर उस एफआईआर के आधार पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की गई, सीबीआई जांच की बात कही गई। वो तीसरा कौन था आप बखूबी जानते हैं, सर पर साफा बांधने वाला, पद्मश्री कहलाने वाला अनिल जोशी।
अनिल जोशी जिसने कभी भी अंकिता भंडारी केस में न्याय की गुहार नहीं लगाई, झंडा नहीं उठाया, डंडा नहीं उठाया, पैदल मार्च नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, भूख हड़ताल नहीं की, वो इस मामले में हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है एक एफआईआर के जरिए, और इसी पर अब कांग्रेस हमला कर रही है। क्या ये करवाया गया? सबने ये कहा कि ये करवाया गया। फिर यह संदेह पैदा हो चुका है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और सीएम पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी हत्याकांड में कुछ तिकड़म भिड़ा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस कह रही है, सुन लीजिए। पहाड़ से एक लड़की सुनहरे सपनों के साथ नीचे नगरों की ओर आई और किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उसकी भावनाओं के साथ खेलकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अंकिता भंडारी प्रकरण की मैं बात कर रहा हूँ। और साथियों, आपको याद है कि यहाँ से उस प्रेस वार्ता के बाद और आपने जो सहयोग दिया, उस सहयोग के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैकफुट पर आए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया कि अंकिता भंडारी प्रकरण की वो दोबारा जांच कर सकते हैं, बशर्ते अंकिता भंडारी के माता पिता इस पर अपनी राय दें। और उन्होंने स्वयं के लिए कहा कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता को जाकर मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो क्या चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी के इस कथन का हम सब ने कहा कि अच्छी बात है, देर से ही सही, 3 साल बाद ही सही, मुख्यमंत्री ने शायद ये ठाना है कि इसकी हम जांच करेंगे। हमने इंतजार किया। उसके दूसरे दिन हमें पता चला कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया, उसके दूसरे दिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी पौड़ी जाकर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पौड़ी जाकर और अंकिता के माता पिता को मिलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उनको देहरादून बुलाया और देहरादून में मुख्यमंत्री जी ने उनसे भेंट की। जब देहरादून में भेंट की तो उन्होंने पूछा होगा अंकिता भंडारी के माता पिता से कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने एक कागज लिख के दिया, जिस कागज में स्पष्ट रूप से उन्होंने ये लिखा कि हम ये चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा मिले, फांसी हो, और जो तथाकथित वीआईपी है वो वीआईपी का नाम उजागर हो और उस वीआईपी को भी सजा मिले। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। चूंकि मुख्यमंत्री जी इस बात का पहले ऐलान कर चुके थे कि हम उनके मन माफिक, यानी जो वो चाहेंगे उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने ये लिख दिया कि हम क्या कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने ये सब लिखा कि हम दोषियों को दंड और वीआईपी के नाम को उजागर कर उसको भी दंड, और ये पूरी जांच सीबीआई के माध्यम से कोई सिटिंग जज महोदय के देखरेख में हो, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री जी ने वो जो कागज था, उस कागज को पता नहीं कहाँ रखा। ये मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि उनके प्रार्थना पत्र को मुख्यमंत्री जी ने क्या, कहाँ रखा, क्या रखा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे। और निश्चित रूप में जो स्वाभाविक था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब जो कंप्लेनर है, जो पीड़ित पक्ष है, वो उसके माता पिता हैं, तो उसके माता पिता के प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर सीबीआई जांच की संस्तुति की जानी थी। ये स्वाभाविक है, सबने यही समझा। लेकिन इस दौरान एक घटनाक्रम यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के जो आदेश देने थे, उससे पहले एक एफआईआर दर्ज होती है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी थाने में एफआईआर दर्ज होती है, और उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच की बात की जाती है कि हम उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच करेंगे। फिर एक बार यह संदेह पैदा हुआ कि उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को सीबीआई को सीधे सीधे सौंपने, पारदर्शी तौर पर इस जांच को सौंपने के बजाय इसमें कुछ न कुछ तिकड़म फिर भिड़ा रहे हैं। दोस्तों, अंकिता भंडारी केस में अदालत ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 3 आरोपी जेल में हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। परिवार आज भी कह रहा है कि पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिन चेहरों पर शक है वो अभी पर्दे के पीछे हैं। सीबीआई जांच की दिशा, एफआईआर का आधार और नार्को टेस्ट को लेकर उठे सवाल, उठे बवाल के बीच क्या है बल असली सीबीआई जांच की कहानी। केस को फिर से जनता की अदालत में ले जाया जा रहा है।
अब देखना यह होगा कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है, बीजेपी क्या रिएक्ट करती है, क्या अंकिता के माता पिता को वो न्याय और संतोष मिल पाएगा जिसका वो 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। लोग जानना चाहते हैं कि सीबीआई जांच कहां तक पहुंची, इस मामले में क्या नया अपडेट है, वीआईपी वाला प्रकरण कहां तक उसकी जांच हो रही है और एफआईआर की सच्चाई क्या है, क्यों एफआईआर इसमें तीसरे व्यक्ति ने दर्ज कराई, क्या इसे लटकाने भटकाने और सीबीआई जांच को लेकर भरमाने की स्थिति बनी। शेयर कीजिएगा खबर को और लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड रेडियो। आरोपी कह रहा है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो और सरकार न्यायालय में उस नार्को टेस्ट का विरोध कर रही है कि नहीं आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए।